अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के अंदर है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारा जो बैच 2 है जिसके अंदर नस्ट एनईटी 1 यूईटी के ई कैट टेस्ट की एनटीएस नेट फास्ट प्यास और जीके के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। अब क्वेश्चन ये है कि इन द चार्जिंग सर्किट ऑफ अ कैपेसिटर इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज देन कैपेसिटर चार्जेस। तो अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था आर सी इक्वल टू टी। तो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस सी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आर सी प्रोडक्ट बढ़ेगी और इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्रेटर होगी, तो जो कैपेसिटर है उसको चार्ज या डिस्चार्ज होने में मतलब उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो हो जाएगी। तो याद रखें कि अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू ग्रेटर होती है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमारे पास स्लो हो जाती है। और अगर हमारे पास आर सी यानी जो टाइम कांस्टेंट है ये हमारे पास कम होता है तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज जल्दी होता है। अब सी बढ़ने से आर सी की प्रोडक्ट बढ़ेगी मतलब टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा। और ये चार्जिंग पूछ रहा था तो चार्जिंग की स्पीड हमारे पास स्लो हो जाएगी जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि हाउ थ्री कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड, टोटल 3 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड की मिले। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली आप याद रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड होती हैं कैपेसिटर के केस में। और जो हमारे पास सीरीज होता है उसके अंदर वो आपको पता है जिस तरह रजिस्टर का पैरेलल वाला फार्मूला था वो हम अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली अब ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएगा कि हमारे पास दो सीरीज में लगा देगा। अब जब दो सीरीज में लगाएंगे तो दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस सेम हो, जब वो सीरीज में हो तो सिंपल ऊपर उनकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे। तो ये दो कैपेसिटर हमने सीरीज में लगा दिए 2 माइक्रोफैरड के और साथ में हम एक पैरेलल में लगा देंगे तो वो सिंपल ऐड हो जाएगी कैपेसिटेंस। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 2 आर 4 होता है, नीचे भी 4 बनेगा, ये कट के 1 आएगा, 1 2 में ऐड करेंगे तो 3 माइक्रोफैरड हमारे पास बनेगा। जब हमारे पास दो कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगे होंगे और हमारे पास जो एक है वो पैरेलल में लगा होगा। अब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को काफी ज्यादा ये चीज समझा रहा हूँ कि एंट्री टेस्ट की बेस पे टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता है। आप नस्ट को देख लें उसके एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% है। आप जीकी को देख लें उसके एंट्री टेस्ट का वेटेज 85% है, प्यास का 75% है, फास्ट कॉमसेट एनईडी इनके 50% है। तो आपके सेकंड ईयर के मार्क्स उनके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते। एंट्री टेस्ट और फर्स्ट ईयर की वेटेज होती है थोड़ी। तो फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट की बेस पे आपको दाखिला मिलेगा, इसलिए अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये जो 3 मंथ है बोर्ड का भी आप पे प्रेशर नहीं है, आगे चल के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके टेस्ट साथ साथ आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर पाते। तो अभी हमारा ये 3 मंथ का बैच है जिसके अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते जाएंगे। जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा तो बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाता है जो क्वार्टर बुक हाफ बुक फुल बुक पे मुश्तमिल होता है। यूनिवर्सिटी पैटर्न पे आपसे 3 से 4 टेस्ट लिए जाते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट्स को फील्ड के बारे में अवेयरनेस दी जाती है ताकि वो अच्छी फील्ड अच्छी यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट कर सकें। साथ साथ स्कॉलरशिप की अपडेट्स दी जाती हैं। तो ये हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है, थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं, जितना जल्दी हो सके आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।